जो आज सरकार ने किया वो जो मार्च था, वो मार्च का फैसला लेने से पहले ये कह किया गया था कि यहाँ पे जो अनशन चल रहा है, अगर 10 दिन तक इस अनशन के बीत जाने तक अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, बातचीत के मूड में नहीं आती, तो फिर हम आगे जाएं। और फिर भी फैसला ये लिया गया था कि हम पैदल जाएं। जो आज सरकार ने वहाँ पे करतूत की है, पैदल जाने वाले एक लिमिटेड जत्थे को रोकने का जो काम किया है, सरकार ने इसको निंदनीय कहें, इसकी हम निखेधी करें, वो बात नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी। आपने सुना लगातार, आप हमारे ऊपर सवाल भी करते रहे। 10 महीने से ये सवाल था हमारे कि भाई आप पैदल क्यों नहीं जाते, जब सरकार बोल रही है पैदल जाओ। उसके बाद इनके मंत्रियों के बयान आए। थोड़ा समय पहले बैठे 4 तारीख को गए थे हम, 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई कमेटी के पास हम किसानों के मुद्दे उनको हैंड ओवर करने के लिए गए, तो उन्होंने भी उस समय यही बात कही कि आप पैदल जा सकते हैं, पैदल जाइए। होम सेक्रेटरी, डीजीपी वहाँ पे बैठे हैं हरियाणा के। आज वो अपनी बात से पलट गए। इतना ही नहीं, इस बात को अगर और देखें, यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं था कहीं पे जाने का। यहाँ तो यही था कि हम अनशन पे बैठे हैं, अनशन ही चलेगा। वो एक नेता के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा वो बैठे थे। वो अब भी वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्सेज बढ़ाई गई, और इसके साथ साथ इस बॉर्डर से आगे हरियाणा के अंदर मुझे जो सूचना मिली है, 3 जगह पे और इन्होंने यही पत्थर की बैरिकेडिंग की। जितने रोड्स थे पंजाब से दिल्ली जाने वाले या हरियाणा के अंदर एंट्री करने वाले, भले कोई छोटे रोड भी थे, वो भी इन्होंने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा बंद किया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लगातार लोग हमें कह रहे थे कि किसानों ने रास्ता बंद किया है, किसानों ने रास्ता बंद किया है, अब पूछना चाहिए सरकार से कि भाई किसानों के ऊपर आप दोष दे रहे थे, अब रास्ता कौन बंद कर? यहाँ से तक किसी का जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? अब उन लोगों को भी जाना चाहिए, सरकार को, जो हमें ये कहते थे आकर, हमारे टैक्सी ड्राइवर या और भाई जो हमें कहते थे कि प्रधान जी हम परेशान हैं, वो सोचे कि अब हमारा कोई प्रोग्राम नहीं आगे जाने का, आगे 3 जगह पे और बैरिकेडिंग कर दी। अब परेशानी के बारे में सरकार से पूछे, भाई ये क्यों कर दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए उनको, भाई ये क्या कर रहे हो आप? तो दरअसल बात क्या है, अब सोचने वाली बात की है। मैंने पहले भी कई बार प्रेस के समक्ष ये बात रखी है। OECD एक बहुत बड़ी संस्था है, हकीकत में सरकार को किसानों से दिक्कत है, किसानी कित्ते से, एग्रीकल्चर से दिक्कत है। सरकार हर हाल में एग्रीकल्चर को कारपोरेट से को हैंड ओवर करना चाह रहे हैं। देखिए हम यहाँ बैठे, हमारे यहाँ बैठे किसानों के साथ बात भी नहीं कर रही। हम पैदल जाने के लिए तैयार हो गए, पैदल भी हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा।
तो ये सोचिए कि बात किसानों के साथ करने का सरकार का कोई मन नहीं है। जो हमारी समस्याएं हैं उनके ऊपर जो हमारे सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी बोले, उन्होंने एक बहुत बड़े पद पे है, भारत का दूसरा बड़ा पद है उनके पास। उस पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है कि मैं अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हूँ, और मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बात की है, एमएसपी देने से कोई दिक्कत नहीं है, देश को उल्टा फायदा होने वाला है, तो भाई उसने जो बात कही, जो किसान गुहार लगा रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये निकलता है बोलने वाला तो भले कुछ भी बोले। देखिए, ये वक्त पे रोज वहाँ पे हमारे फोरम के साथी हैं, तो देखिए आपने दो बातें देखी है ना। एक तो उधर वो घटना घट रही है, इधर कुछ दिन पहले घट के हटी है। जी जी, इस मोर्चे को भी संभालना है और उसको भी संभालना है। वहाँ हमने अपने फोरम के कुछ साथियों की ड्यूटी लगाई है। जैसी भी उधर से कोई इनपुट्स हमारे पास आएगी तो हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे। वो चर्चा हर पल होती रहेगी, जो चर्चा में से निकल कर आएगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा। आगे की बात मतलब सुखजीत सिंह जी आपके पास पंजाबी में रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।